श्री भय क्षिप्नी कमल पाहुल जी ग्रंथ 16वें नंबर का फूलना है कमल छंद गाथा। इस फूलना में श्री गुरु महाराज ने अपने कमल स्वभाव की साधना की है और अर्थ भय का आराधन किया है। फूलना की असरी है कमलम उवनम कमलम सुवनम कमलम अखयम कमलम सुदयम। कमलम उवनम कमलम सुवनम कमलम अखयम कमलम सुरयम। कमलम उवनम कमलम
लंकित समशील कमलह विज्ञान ज्ञान तनयो कमलम भुवनम कमलह सहकार सुनंद कललंकित नंत कललंकित नंत
पियो कमला है सोई मोती को परम कमल गायक भाव है। वीतरागी योगी जन अपने स्वभाव में रमण करते हैं। कमल भाव से ही शुद्ध पद की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति का मार्ग शिव सुख स्वरूप है। कमलम उवनम, कमल स्वभाव उदित हुआ है, यही श्रेष्ठ है, यही अक्षय है। इसी की सूरत रखो। यह कमल स्वभाव विज्ञान का पयोधर है। पयोधर
समुद्र को भी कहते हैं और बादलों को भी कहते हैं। पानी को धारण करता है, पयोधर कहलाता है। कमल स्वभाव विज्ञान का सिंधु है, यही परम पद ममल स्वभाव है। कमल स्वभाव ही सारे पदों के अर्थ का समुच्चय है। कमल भाव को समभाव सहित परखो। कमल भाव का अपने आप में ही शयन हो रहा है। ये स्वभाव में ही रहने वाला तत्व है, प्रयोजनीय तीर्थमय है, समर्थ है, परमार्थ है। इसी का सहकार करो, कर्म बिला जाएंगे। इसी में रहने का पुरुषार्थ करो। अनंत अनंत पद है अपना ही। कमल स्वभाव में रहने से ही कर्मों के बंध बिलाएंगे, शाश्वत शिव सुख की प्राप्ति होगी। अंतरंग स्वानुभूति में अपना कमल स्वभाव निज पद प्रकट हुआ है। इस सत्स्वरूप में भ्रमण करने से कर्मों के बंध गल रहे हैं, कर्म छूट रहे हैं। जिनेन्द्र परमात्मा ने अपने इस कमल भाव को ही ममल पद कहा है। इस स्वभाव के आश्रय से ही भय शल्य शंकाएं दिलाती हैं। इसी स्वभाव रूप परिणमन करो, यही प्रमाण है। इसी से अलंकृत रहो। ज्ञान विज्ञान में समय स्वस्वभाव है। दृष्टि, सहकार, पुरुषार्थ एकमात्र अपने स्वरूप का ही रखो। इसी में हित है। इसी से अनंत कर्म बिलाते हैं और अपना परम पवित्र ममल पद प्रकट होता है। कमल स्वभाव रूप ज्ञानमयी पद का ध्यान धारण करो। अनेक प्रकार से देखो, यह एकमात्र विज्ञानमय स्वभाव है। जिनेन्द्र परमात्मा ने इसी स्वभाव के पुरुषार्थ की प्रेरणा प्रदान की है। इस पुरुषार्थ से राग और द्वेष के भाव भी बिला जाते हैं। कमल स्वभाव में कर्म नहीं है। कमल स्वभाव में रहने से पर्याय बिला जाती है। कमल स्वभाव का पर में शयन नहीं होता। कमल भाव ही तुम्हारा परिणाम है। यही जिनेन्द्र परमात्मा बार बार कह रहे हैं। कमल स्वभाव ही हितकारी है। ज्ञायक रहना ही सम्यक ज्ञान है। ज्ञान भाव में रहने से पर्याय विरत हो जाती हैं। ज्ञायक स्वरूप जो उत्पन्न हुआ है, इसी में संयुक्त रहो। यही अनंत अनंत पद है। ज्ञायक ज्ञान स्वभावी ममल स्वभाव की अनुमोदना करो। ज्ञायक भाव में रहने से पर्याय स्वयं ही विलय होती हैं। कमल स्वभाव सहजानंदमयी है। अपने इस स्वभाव में रहने से जनरंजन राग स्वयं ही दिलाएगा। कमल स्वभाव में लीनता से सिद्धि पद की प्राप्ति, कर्मों के बंधन का क्षय, परम पद मुक्ति की प्रगटता, भयों का अभाव और अविनाशी शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कमल स्वभाव है अपने आत्मा का। वीतरागी साधु योगी जन अपने श्रेष्ठ परम भाव में रमण करते हैं। वीतरागी साधु पद से ही परमानंद स्वभाव में लीन होकर मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। जीव अनादि काल से कर्मों के संयोग में निवास कर रहा है। जो भी पुण्य पाप शुभ अशुभ चलता है, ये सब पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से होता है। किंतु अपने ज्ञान भाव की सुरत न होने से, साक्षी भाव का जागरण न होने से, अपने चैतन्य का पता न होने से ये जीव इन उदयागत धाराओं में जुड़ता है, आसक्त होता है, इन्हें अपना मानता है, अच्छा मानता है अथवा बुरा मानता है। यही सब अज्ञान भाव हैं। इन अज्ञान भाव में रम रम कर, अज्ञान भाव को कर करके पुनः कर्मों का बंध करता है। और इस तरह एक चक्र चल रहा है। भाव कर्म से द्रव्य कर्मों का बंध हो रहा है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म हो रहे हैं। इसी चक्र में यह जीव अनादिकाल से संसार के सुख दुख भोग रहा है। गुरुदेव कहते हैं इन कर्मों के बंधनों को,
तोड़ने का एक ही उपाय है, कमल की तरह निर्लिप्त रहो। कमल जैसे कीचड़ में और पानी में रहता हुआ भी निर्लिप्त न्यारा रहता है, इसी तरह आत्मा भी कर्मादि संयोगों में रहता हुआ ज्ञायक रहता है। इस ज्ञायक भाव में रहने से बंधन टूटते हैं, प्रयोजनीय पद प्रकट होता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ज्ञायक भाव में रहना ही ज्ञान दशा है। विभाव में रमना अज्ञान दशा है। अज्ञान से कर्मों के बंध होते हैं, ज्ञान से कर्मों के बंध छूटते, मुक्ति का मार्ग बनता है। संयोग में, पर्यायी परिणमन में, उदय जनित अवस्थाओं में, राग आदि विभाव परिणामों के बीच एकमात्र ज्ञायक भाव में रहना ही प्रयोजनीय है। साक्षी रहने से, ज्ञायक रहने से, कमल की तरह निर्लिप्त न्यारे रहने से कर्म के बंधन छूटते हैं, राग आदि भाव मिटते हैं। जो सत्ता अपने अंतर में छिपी है, जो सत्व चिदानंदमय परमानंदमय स्वभावमय है, ऐसी सत्ता, ऐसा सत्व प्रकट हो जाता है। यही मुक्ति का सुख है, यही अतीन्द्रिय आनंद है। हम सब भव्य जीव अपने ज्ञायक भाव को जागृत करें, आत्मबोध पूर्वक साक्षी भाव को जगाएं और हर परिस्थिति में कमल की तरह निर्लिप्त न्यारे रहें। इसी में अपना कल्याण है। यही श्री गुरु का हम सब भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय संदेश।